जय हिंद सभी को। मेरा नाम है रविराज। आप सभी का वेलकम है द अकेडमी डिफेंस में। तो आज की जो वीडियो, इस बार का सीडीएस एग्जामिनेशन 2022 सेकंड जो हुआ था, उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सोर्सेस पर बनाया गया है। तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, इसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है। इसके चैप्टर्स क्या है, इसके पेज नंबर क्या है सोर्सेस के, वो सभी हमने इसमें मेंशन किया है। ठीक है। और हमने जो बुकलेट यूज़ किया है वो ए बुकलेट है। ठीक है। एंड अगले साल में जो सीडीएस एग्जामिनेशन होगा उसके सोर्सेस क्या होंगे, ठीक है, कौन से बुक आपको रेफर करना चाहिए, कौन से बुक रेलेवेंट रहेंगे, वो सभी कुछ हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो एंड तक बने रहो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये वीडियो, ये मेरा गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल ये है 24। ठीक है। अभी तक का सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वगैरह सभी मिलाकर 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुक्स जो हमने यूज़ किए हैं सोर्सेस के लिए वो है एनसीईआरटी, विच इज़ ऑब्वियस, सभी को मालूम है एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जीसी लियोंग, जिसका रेलेवेंस थोड़ा बहुत बढ़ रहा है एग्जामिनेशन में। जो पहले था उसी हिसाब से जीसी लियोंग में क्वेश्चंस एक दो पूछे जा रहे हैं। ये आपका जीसी लियोंग का बुक और इंडियन एडिशन आपको देखना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में एनालिसिस डाल दिया है सो दैट आपको पता चले कितना क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्लास जो है यहाँ मेंशन किया है, यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्लास 6 है यहाँ पर। ठीक है। तो क्लास 6 में क्वेश्चंस पूछे गए थे एक, क्लास 9 के बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक, क्लास 10 के बुक से क्वेश्चंस पूछे गए एक, क्लास 11 के बुक से क्वेश्चंस पूछे गए 13 मोस्ट वेटेज। ठीक है। क्लास 11 बुक मोस्ट वेटेज मार्क्स यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 12 के बुक से पूछे गए हैं एक, और जीसी लियोंग से कुछ क्वेश्चंस थे 2, एंड करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे 4। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लास 11 की जो बुक है वो होते हैं 2, इसके 2 बुक होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्लास 11 के ये 2 बुक हो गए। तो इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस थे वो 7 क्वेश्चंस पूछे गए, एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम आइडिया लगाएं तो क्लास 11 बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11 बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 13 क्वेश्चन यहीं से अकेले पूछे गए। तो इसके अकॉर्डिंग क्लास 11 का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लास 7 के बुक का रेलेवेंस। ठीक है। तो एंड में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। और आप पूछोगे कि करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चंस जो आए हैं तो सर हम कहाँ से प्रिपेयर करें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो मैं आपको इसका एक श्योर शॉर्ट आंसर देता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, रीड मैगजीन ऑफ 150 to 200 पेजेस। आप ये मैगजीन पढ़ लो। ठीक है। इतने पेजेस का मैगजीन आता है और फिर आप एंड में रिवीजन करने चले जाओ, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा क्विक इन्फो ज्वाइन करो, क्योंकि इसका एक बहुत ही बेसिक मैंने प्रूफ दिया हुआ है लास्ट वीडियो में कि वाई यू शुड वॉच आवर वीडियोस। क्योंकि सीडीएस एग्जाम जो इस बार हुआ था, हमने जस्ट 15 डेज पहले, एग्जाम से 20 डेज पहले हमने क्विक इन्फो चैनल बनाई, और क्विक इन्फो चैनल में हमने 21+ हमने जितने भी इनपुट दिए वहाँ पे अराउंड 200 इनपुट जैसे होंगे, उसमें से 21+ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर काउंट करने बैठे इससे भी ज़्यादा है, इनफैक्ट हमें टाइम नहीं मिला इसलिए हमने काउंट नहीं किया, बट 21 शॉर्ट शॉर्ट पूछे गए हैं और उससे अधिक भी है। तो हमारा सिर्फ इन्फो चैनल से 15 दिन के अंदर टेलीग्राम के इतने क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आपके पास रीज़न क्लियर है कि आप क्यों ज्वाइन करोगे। रीज़न सीधा सिंपल है कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, आप वहाँ पे जाके देख लो कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना रेलेवेंट है एग्जाम को लेके। ठीक है। आप ये प्रूफ वीडियो देख लो, यहाँ पे भी आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया मिल जाएगा दैट व्हाई यू शुड ज्वाइन। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ ये चीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, हमारा रीच बढ़ता है, सो दैट कि बाकी के एस्पिरेंट्स भी हमें हमारा कंटेंट देख पाए। ठीक है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइम और हार्डवर्क लगता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, उसे वॉइस ओवर करना और उसके कंटेंट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आई होप आप इस समझ पा रहे हो। और एक और चीज़ है, आप अगर पूछोगे कि सब्सक्राइब क्यों करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल रीज़न दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3 रीजंस। पहला रीज़न क्या है, हमारा एम सीधा है कि फ्री कंटेंट लाए, जितना हमें पता है, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे ग्रुप में वर्क कर रहे हैं जितने भी सारे के सारे एस्पिरेंट्स है, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स है। ठीक है। तो वो चीज़ें किन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, कि कुछ लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे एनालाइज किया है, तो उनका जो आइडिया है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके लिए पहला। और वो वीडियो में आप प्रूफ, लास्ट वीडियो में प्रूफ देख सकते हो। हमारा कोई फेक प्रोमिसेस नहीं है, हमारा कोई मैराथन चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आप देख ही रहे हो, बड़े बड़े चैनल मैराथन वगैरह चलाते हैं। कोई फेक प्रोमिसेस, कोई मैराथन नहीं है, सीधा श्योर शॉट, क्योंकि हम आपका टाइम को वैल्यू करते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, हमें पता है कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है एग्जाम के एंड में, सो वी डोंट वेस्ट टाइम इन लाइक मैराथन्स एंड फेक प्रोमिसेस एंड एवरीथिंग, एंड क्वालिटी कंटेंट इज आवर मोस्ट प्रायोरिटी। हमारा
लोगो मोटो ही है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और इसका क्वालिटी आप देख सकते हो 21 प्लस क्वेश्चन जो आ गए ऑलरेडी, ठीक है। फर्दर प्रोसीड करते हैं। ज्योग्राफी इस बार के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस बार एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे हैं वो हमने सब एंड में दिया हुआ है, तो एंड तक देख लीजिए इसको, आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, ठीक है। तो बराक रिवर जो है एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की तरफ का रिवर है इन मणिपुर। तो बेसिकली देखो, आप एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा बेसिकली, कि क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक है, क्लास 11 का बुक है, चैप्टर 3 पेज नंबर 27 पे चले जाओ। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है, उसमें से कौन कौन है। सुभानसिरी यहाँ पे मेंशन्ड है, मानस यहाँ मेंशन्ड है एंड धनसिरी यहाँ मेंशन्ड है। अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर ये तीनों एलिमिनेट करेंगे आप, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। तो पहला आपका ये प्रूफ है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आइडिया यूज करना पड़ेगा, आपने जितना भी पढ़ा है। कैसे पूछा गया है कि आप बीकानेर से अगर कोणार्क जाओगे एक सेकंड सॉरी, उसमें आपका जो वेजिटेशन है कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो बीकानेर आपका देख लो ये वाला पार्ट हो गया एंड कोणार्क हो गया ये ओडिशा का साइड में, ठीक है। तो बीकानेर से कोणार्क जाते वक्त आपका कैसा चेंज होगा यहाँ पे। तो बहुत जन को याद भी होगा कि बीकानेर भुजिया बोल के आता है, वो बहुत राजस्थान का, वहाँ से वो उसका सोर्स है, राजस्थान से वो उत्पन्न हुआ है और राजस्थान का फेमस वो है, इंडिया में भी काफ़ी चलता है। तो वो हो गया डेजर्ट एरिया में, बीकानेर जो लाई करता है वो डेजर्ट एरिया में लाई करता है, ठीक है। और डेजर्ट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सीधे कोस्टल साइड में होगा। हमें पता है कि कोस्टल साइड में मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव होते हैं सलाइन प्लांट्स, सलाइन ट्रीज, तो वो होते हैं कोस्टल साइड में। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो इस चीज़ को आइडिया लगा के, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड इसका डायरेक्ट सोर्सेस कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ आप मैप मिलेगा क्लास 9 चैप्टर 5 पेज 45 पर, यहाँ पे देख लो। ऑप्शन बी आप अगर देखोगे तो डेजर्ट से स्टार्ट हुआ है, ट्रॉपिकल थॉर्नी, डेजर्ट के बाद ऑब्वियसली थॉर्नी आता है, उसके बाद आता है मॉइस्ट डेसिडियस जिसमें बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, और फिर मैंग्रोव एट द एंड। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का अगर डिफिकल्टी आप बोलोगे तो ये मॉडरेट से टफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखो क्लास 11 चैप्टर 2 पेज नंबर 11 पे, तो करेवाज फॉर्मेशंस आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। तो इस हिसाब से जो है जाफरान मतलब सैफरन, यहाँ पे लिखा हुआ है सैफरन, तो जो ऑप्शन 3 है ये हो जाता है करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि दिस आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पंजल। तो ग्रेट हिमालयस इन द पीर पंजल रेंज द लाइज वर्ल्ड फेमस कश्मीर। तो पीर पंजल में कश्मीर है एंड कश्मीर में जाफरान होता है। इस हिसाब से क्या हो गया कि करेवास जो है ये पीर पंजल में आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट होता है। थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक भी होता है। और तीसरा जो है ये है पूछा यहाँ से कि वाट आर द इट्स फ्रॉम द लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ प्लेस्टोसिन पीरियड। तो ये चीज़ देखिए ये डिफिकल्ट था, ये फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक्जैक्टली कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये होता है बेसिकली जो पहले एक लेक हुआ करता था, 33C भी बोल सकते हो, 33C। तो जब हिमालय फॉर्मेशन हुआ तो वो 33C नीचे जो था लेक वो ऊपर की तरफ आ गया, तो लेक से लेक्विस्ट्रीन, अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ तो लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट, तो लेक जो एलुवियल था ना, मतलब सॉरी एलुवियल नहीं, लेक जो बहुत फर्टाइल था, तो फर्टाइल लेक होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हो सकती, उपजाऊ हो सकती थी, इसलिए वो लेक जब ऊपर आ गया तो उस पर लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट में ही वो करेवास फॉर्मेशन मतलब जाफरान वहाँ पे कल्टीवेट करने लगा। तो ये चीज़ है। बट अगर आप बोलोगे प्लेस्टोसिन पीरियड तो इसका क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, सो 1 थोड़ा डाउटफुल लगता था। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा हमने आंसर फाइंड आउट किया, तो 3 मतलब 3 स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बोला गया है, मतलब 3 स्टेटमेंट बोल रहा है, ऑप्शन 3 नहीं है ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएससी ने डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। आप क्लास 11 चैप्टर 2 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे देखना, चैप्टर पेज 17 एंड पेज 18 पर। यहाँ पे देखिए मरुस्थली मेंशन किया, इंडियन डेजर्ट की जगह पे मरुस्थली मेंशन किया है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दिस रीजन वाज अंडर द सी, यहाँ पे देख लो। अभी देखो इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज मरुस्थली बिलीव्ड टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर इज मेसोजोइक एरा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है, इस पर कोई लेफ्ट राइट नहीं है, इसलिए क्लास 11 का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है सीडीएस को रिलेटेड, सीएपीएफ को लेके, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट पूछा गया। तो आप इस पे जाओ, क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एक इंडियन ज्योग्राफी है और एक फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी पे आप जाओ, चैप्टर 14 पेज 119, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा ओशन करंट में कि प्राइमरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस करंट्स आर व्हाट, सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। अब ग्रेविटी बोला मतलब
अर्थ का ग्रेविटी। तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन देखो, सोलर एनर्जी, विंड, कोरिलेस फोर्स। लेकिन जो तीसरा पार्ट है, इट इज ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, ये टाइड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, ये टाइड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ओशन करंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस हिसाब से जो आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज नॉट बीन फॉर्म मैकेनिकली। तो सेडिमेंट्री रॉक तीन तरह से फॉर्म होता है, मैं आपको बता दूं, मैकेनिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली एंड एक केमिकली होता है, केमिकली फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया तीन प्रकार से। तो पूछा यहाँ पे मैकेनिकली फॉर्मेशन कौन सा नहीं है। तो अगर हम मैकेनिकली फॉर्म में जाएंगे, आपको मिलेगा ये क्लास 11 फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, चैप्टर 5 पेज 42। मैकेनिकली फॉर्म देखो, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड लुइस। लाइमस्टोन शेल भी है, तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लुइस। अगर आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे तो जीसीरेट इज द आंसर डायरेक्टली। क्या होगा, जीसीरेट डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनिकली फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली जीसीरेट दे दिया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जीसीरेट भी लिख सकते हो। तो सिंपल है जी, यहाँ पे क्लास 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ज्योग्राफी के लिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। 11 कंप्लीट कीजिए बहुत बेहतर तरीके से, बार बार रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, और बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इज आर करेक्ट। तो आप इसके लिए जाओ क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 9 पेज 81 पे। किस पे, पेज 81 पे जाओ, यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है कि जिस तरह आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर घटते जाएगा, एलिवेशन के साथ टेम्परेचर घटते जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। कैसे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। तो इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाहता है ये। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर बोलता है कि, हाँ एक सेकंड, सेकेंड ऑप्शन जो है बोल रहा है लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज इज एन आइडियल सिचुएशन। तो आप देखो यहाँ पे कि लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज एन आइडियल सिचुएशन। कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट 11 से उठा के डायरेक्टली डाल दिया यूपीएससी ने। और तीसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट की ये शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है एंड कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स। मतलब पोल्स पे फेनोमेनन नहीं होता है, पोल्स पे इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फेनोमेनन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा डाउटफुल है, क्योंकि यहां लिखा गया है कि ओवर द पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द एयर। तो इस हिसाब से जो है ये शॉर्ट तो है, ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर शॉर्ट तो है, बट पोल्स पे भी है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत कह रहा है। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 2 हमारा जो है वो सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। काफ़ी आंसर की में बी दिया गया है, आप उस पर मत जाना प्लीज़, हमने काफ़ी रिसर्च किया तब जाके हमें ये आंसर मिली 1 और 2। ठीक है, चलिए आपको ये सोर्स है यहाँ पे, आप देख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इज द लेक सोमगो, लेक सोमगो लोकेटेड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि करंट अफेयर्स का वेटेज 4 रहा है इस बार ज्योग्राफी में। तो लेक सोमगो का ये दिसंबर 27, 2021 जस्ट 6 से 7 महीना पहले का न्यूज़ है, 6 महीना बोल सकते हो, क्योंकि अगस्त सितंबर अगस्त में आपका एग्जाम ही हुआ। तो एक सेकेंड, सॉरी, सितंबर में आपका एग्जाम हुआ, तो उस हिसाब से अगर लो दिसंबर से तो 7 महीना पहले का न्यूज़ है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज यूटी सोमगो लोकेटेड। तो दिसंबर 27, 2021 यहाँ पे देखो, टूरिस्ट स्टक नियर चांगू लेक इन सिक्किम। तो टूरिस्ट फंस जाते हैं अक्सर, पिछला साल भी ऐसा ही हुआ था। तो सोमगो लेक और सोंगमो लेक या चांगू लेक तीनों नाम एक ही है। ठीक है, आप तीनों सर्च करोगे तीनों एक ही नाम है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर जो होगा वो होगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। अभी देखो मैं क्या बोलूं कि क्योंकि यूपीएससी जो ठहरा ना, वो कभी आपको घुमाता है या कभी आपको कुछ भी यूपीएससी बुक से चिपका देता है, डायरेक्टली दाल भात पड़ोस को दे दिया, वैसा किया इन्होंने इस यूपीएससी इस बार। क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी अगर देखोगे चैप्टर 7 एंड पेज 66, आप नोटिस करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एक लाइन से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है, मतलब दाल भात पड़ोस के दे दिया है। तो ऐसा बॉक्स जहां बना रहता है ना बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आइदर साइंस में डू यू नो बोल के बॉक्स बना रहता है, डू यू नो, या आपका कोई भी एनसीईआरटी में जैसा बॉक्स बना हो, हिस्ट्री में भी थीम्स का या इसमें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज उसे मत छोड़ना। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ कंट्री इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। तो यहाँ देखो हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा बोला इरोजनल लैंडफॉर्म्स इज डोमिनेटेड इन द वेस्ट कोस्ट। तो आप देख लो कि डिपोजिशनल
एक सेकंड, हाँ, वेस्ट कोस्ट इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या बोलता है, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट, डिपोजनल लैंडफॉर्म डोमिनेट द ईस्ट कोस्ट, तीसरा भी सही हो गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है 1 2 3 तीनों 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ये है सोर्सेस, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा हल्का डीप यूपीएससी ने इस पे कॉन्सेप्चुअल थोड़ा पूछा है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ। तो हमें मालूम है जी कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है ना, आपका लक्षद्वीप में प्रेजेंट है, एक सेकंड, हाँ, लक्षद्वीप में प्रेजेंट है, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया वहां पे प्रेजेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप पूछा कि सबसे ज्यादा किधर है, लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, तो आप देखो पढ़ोगे क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है चैप्टर 2 पेज 19 पे अगर देखोगे तो यहाँ लिखा गया है कि अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार, अंडमान के बारे में यहाँ पे बोला है द कोस्टल लाइन हैज सम कोरल डिपॉजिट, अंडमान के बारे में बोला है सम कोरल डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पे बोला है, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, द एंटायर आइलैंड इज ग्रुप बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। तो हमारा आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे, इनफैक्ट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीधा यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा, मैंने कोरल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके प्लीज पढ़ लेना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है। कोरल पे क्वेश्चन काफी बार यूपीएससी ने पूछा है। और हम जो नोट्स बना रहे हैं, हमारा जो नोट्स रिलीज होगा कुछ टाइम बाद, अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, चैनल पे ग्रो काफ़ी अच्छी हुई, तो हम नोट्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो नोट्स जो हम बना रहे हैं वो उसमें सब कुछ मेंशन किया है, एक्चुअली हमने काफ़ी, हमारा रॉ नोट्स है बट उसमें हम उसे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बना रहे हैं सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम लोग इसको आपके लिए रिलीज़ करेंगे। बट द थिंग इज़ कि हमें जो हमारा जो टारगेट है वो अभी अचीव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ रही है बट लाइक्स नहीं हो रहा और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, रीच नहीं हो रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनसे रीच करवाइए, उन तक पहुंचिए, वीडियो भेजिए, चैनल जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप प्लीज़ करो, क्योंकि जो हमारा इनिशिएटिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है और हमारा इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह कोई सीन नहीं है, जितना भी है सब हम पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, वही चीज़ें, ठीक है ना जी। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से होगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which one of the following first state in India to have 100% household with tap water connection? अभी देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये अगस्त 19 2022 जस्ट एग्जाम से 15 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आया था कि पीएम कांग्रेचुलेट्स गोवा फॉर बिकमिंग फर्स्ट स्टेट टू बी हर घर जल सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब क्या है, 100% टैप वाटर। ये एक्चुअली 2020 में भी एक बार आ चुका है, अक्टूबर 19, कि गोवा जो है 100% टैप वाटर हो गया है। तो इसके तरह से करंट अफेयर्स का है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, पूछा गया इफ यू वेयर टू ब्राउज अ टेबल ऑफ रिसेंट पीरियड शोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्ला 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 बर्थ फॉर ऑल कैटेगरीज रूरल अर्बन मेल फीमेल, ठीक है। तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। तो अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल लाइफ, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन। तो बेसिकली ये भी करंट अफेयर से ही पूछा गया है और ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसका प्रॉपर आंसर आपको ये पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इफ यू वांट टू रीड देन गो एंड रीड। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंचेस अप 2 years टू 69%, 69.7 ईयर हमारा एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, मतलब एवरेज पर्सन लिव्स इतना साल इन इंडिया। तो ये चीज हो गई, तो ये आप जाके पढ़ लेना वहां पे पूरा का पूरा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वैसे इसका आंसर जो होगा ये होगा बोथ 1 and 2, बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेयर। देखिए ये क्वेश्चन साइंस से के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है और ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है, ठीक है। तो प्लैनेट वीनस इज मेड ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स। तो ऑब्वियसली हमने पहले वीडियो में हमारा साइंस का जो सोर्स वाला वीडियो है उसमें हमने इसका बारे में बता दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड्स का आंसर है। अगर आपको साइंस का आंसर देखना है क्लास 10 साइंस पे चैप्टर 2 पेज 27 पे आपको मिल जाएगा, डू यू नो सेक्शन। मैं एक बार और फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो डू यू नो सेक्शन होता है या जो भी बॉक्स होता है वो आप अच्छे तरीके से करो, क्योंकि वहां से यूपीएससी डायरेक्टली पूछता है, कोई लेफ्ट राइट नहीं करता है, ठीक है ना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी के जो बॉक्स सेक्शन है उस पर आप बहुत अच्छी तरह से वो कंप्लीट करो, इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है उसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया यू कैन फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास। अभी देखो इसका भी डायरेक्ट सोर्स जो है क्लास 11 फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट,
चैप्टर 5 पेज 60 में है। यहाँ पे देखो, टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलास इन द नीलगिरीज। कितना इजी है ना। हम हमारे नोट्स में भी ये है, हमने अपने नोट्स में ये सारा कुछ मेंशन किया है, बट हमने नोट अभी तक रिलीज नहीं किया एक्चुअली में, क्योंकि उसे हम और थोड़ा डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स काफ़ी रॉ है, ठीक है। बट आई थिंक बिफोर फर्स्ट सीडीएस ऑफ 2023 वी शैल रिलीज आवर नोट्स, ठीक है। बट उससे पहले हमें हमारा रीच चाहिए, है ना, क्योंकि हमें भी ग्रोथ चाहिए, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, है ना, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए आगे फर्दर काम करते रहें। तो विच ऑन द फॉलोइंग हाईलैंड, यहाँ से नीलगिरी इसका आंसर हो जाएगा। एंड क्लास 11 इज द की टू क्रैक ज्योग्राफी क्वेश्चंस, ठीक है, इन यूपीएससी एग्जाम्स रिलेटेड टू सीडीएस एंड सीएपीएफ एंड एनडीए। देन आई विल टेल यू कि क्लास 11 जो है वो कभी छोड़ने का नहीं है, और बराबर से करके जाओ भाई, प्लीज बराबर से करके जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसके लिए। तो देखो, एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है ना, पिंगोस, ये मालूम नहीं कहाँ से पूछा, ये एक्चुअली उन्होंने बिंगो कर दिया हमारे को, यूपीएससी ने जो किया हमारे को बिंगो कर दिया पिंगोस बोल के, क्योंकि क्वेश्चन कहीं मिला नहीं इसका। पिंगोस आर विच ऑफ द फॉलोइंग, कहीं इसका क्वेश्चन नहीं मिला, बट जितना मैंने देखा, पेरी ग्लेशियर इज द आंसर इसका। एंड इसमें कोई एनसीईआरटी, कोई जीसी लियोंग कुछ नहीं है, कोई करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर आपको इसका सोर्स मिले, प्लीज कमेंट में इसका सोर्स बता देना, एंड प्लीज कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अभी तक, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि ड्रेनेज पैटर्न, देखो ड्रेनेज पैटर्न पहले जो यूपीएससी पूछता था वो था डेंड्रेटिक पूछता था, है ना, और फिर सेंट्रीपिटल टाइप से पूछ लेता था, लेकिन इस बार जो है जीसी लियोंग से उन्होंने पूछ लिया है, जीसी लियोंग से ये ड्रेनेज पैटर्न वाला सिस्टम पूछ लिया है। तो जीसी लियोंग का पेज न्यू एडिशन जो इंडियन एडिशन चैप्टर 5 पेज 38 पे आप वहां जाओ, अगर नहीं है तो आप बोलना, मैं पीडीएफ इसका रिलीज कर दूंगा, जीसी लियोंग का पीडीएफ जो है हमारे पास है वो मैं ग्रुप में रिलीज कर दूंगा विथ योर रिक्वेस्ट, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं, मेरे टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम लोग रिलीज कर देंगे इसको, अकेडमी डिफेंस पे, सो दैट कि आपको बुक लेने की जरूरत ना पड़े, आप पीडीएफ से ही पढ़ लोगे जीसी लियोंग। तो यहाँ पे लिखा है कि स्लोप, ऑप्शन पहला देखते हैं, ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑन बोथ साइड्स, तो बेसिकली बोल रहा है कि स्लोप ही होता है कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे डायरेक्टली अच्छे से नहीं दिया है, बट अगर आप अनुमान लगाओगे तो आप आंसर दे सकते हो। तो कॉन्सिक्वेंट का बोल रहा है स्लोप स्ट्रीम, तो आप देखो बी का जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैसे, हुज कोर्स इज डिटरमाइंड बाय ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है, उस तरह से हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो गया इंसेक्वेंट। इंसेक्वेंट बोलता है कि दिस इज द एक्सटेंडेड ट्रिब्यूटरीज, है ना, जो ऑब्लिकली ज्वाइन करता है, ये इंसेक्वेंट यहाँ पे हो गया, एक सेकंड, हाँ इंसेक्वेंट हो गया ये वाला इंसेक्वेंट। तो इंसेक्वेंट जो होता है एक्चुअली वो कॉन्सिक्वेंट का फर्दर वो होता है, ट्रिब्यूटरीज होता है काइंड ऑफ। तो इंसेक्वेंट का आप देख लो, फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो इसी प्रकार से आप एलिमिनेट करके, इस तरह से आप एलिमिनेट करके जो आंसर निकालोगे वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है जी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लीज आप इसे देख लेना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड्स टू एक्सपांशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक। अभी देखो, अभी बोलोगे कि सर एनसीईआरटी तो मैंने देखा क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और चैप्टर 6 पेज 49। एनसीईआरटी तो मैंने देखा सर न्यू एडिशन जो है, लेकिन उसमें तो सिर्फ हाइड्रेशन मेंशन किया, हाइड्रेशन एक्सप्लेन किया ही नहीं है। सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, मैं बताता हूँ। 2016 एडिशन जो है ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें इसके बारे में प्रॉपरली मेंशन किया है। तो 2016 एडिशन आप खोल लेना, कोई भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। अगर आप बोलोगे मेरे को मिल नहीं रहा मार्केट में, तो कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में ढूंढने की, आपको सिर्फ जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो चैप्टर है ये डाउनलोड करना है आपको पीडीएफ। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जो है दे दूंगा, ठीक है, आप रिक्वेस्ट करोगे। ये चैप्टर में जो है काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, लेकिन हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं करी गई है, तो वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हाइड्रेशन एक्सप्लेन किया, कार्बोनेशन एक्सप्लेन किया, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो आप बोलोगे तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो हाइड्रेशन इज केमिकली एडिशन ऑफ वाटर, water expand and this expansion leads to reversible long continued repetition of this process called fatigue rocks and disintegration। तो आंसर जो होगा हमारा हाइड्रेशन होगा, ठीक है जी, आंसर जो होगा हमारा हाइड्रेशन होगा। और इसका जो एनसीईआरटी है 2016 एडिशन, अगर आप बोलो तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, विथ योर रिक्वेस्ट। प्लीज कमेंट डाउन योर एवरी प्रॉब्लम वट एवर यू फेस रिगार्डिंग प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन टू सीएपीएफ एंड सीडीएस बोथ, बिकॉज दिस इज अ डिफेंस ओरिएंटेड चैनल एंड वी आर गोना हेल्प यू इन एवरी फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। जस्ट वी नीड सम टाइम एंड वी नीड सम सपोर्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री एज अ मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज व्हाट। तो बेसिकली देखो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्या है, क्या अगर अपडेट देखोगे, ये है मई 11 2022, जस्ट 3 महीना पहले का न्यूज़ है कि ओवर हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर एज 30, ठीक है। तो 30 के अंदर है, मतलब ऑप्शन 25 to 30 जो होगा ऑप्शन बी वो होगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
please join the Telegram channel and you are gonna crack the CDS current affairs in a simple and subtle way. Next is, which one of the following is the other term used for focus in relation with the earthquake? अब फोकस विद रिलेशन विद अर्थक्वेक का मतलब क्या है? देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो वो एक पॉइंट पे होती है, वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस. तो फोकस का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर. ठीक है, फोकस का अल्टरनेट नाम है जिसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर. तो जैसे किसी का नाम घर में हो गया सनी, तो उसका नाम घर में सनी है, बट बाहर में जो दोस्त लोग बुलाते हैं वो समझ लो चिंटू है. समझ रहे हो? तो दो प्रकार के नाम होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे. तो इसका आपको मिल जाएगा क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, पीजी फिजिकल ज्योग्राफी होता है, चैप्टर 3 पेज 22. यहाँ पे देख लो कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, अल्टरनेटली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है. तो आई मस्ट टेल यू कि जो क्लास 11 का रेलेवेंस है दैट इज वेरी ह्यूज इन ज्योग्राफी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अभी देखो जी, यहाँ पे आप चले जाओ क्लास 11 इंडिया फिजिकल, इंडिया का जो है इंडिया क्लास 11 का इंडियन ज्योग्राफी जो है चैप्टर 2 पेज 19 पे, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है सैडल पीक. अंडमान निकोबार का जो आइलैंड का जो पीक है वो है सैडल पीक नॉर्थ अंडमान पे, माउंट डियावलो मिडिल अंडमान पे, एंड माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार पे. तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करोगे तो लॉर्ड से पीक का कोई अंडमान निकोबार के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है. तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, तो क्लास 11 रेलेवेंस इज मच मच ह्यूज, नेवर एवर लीव दैट. ठीक है, अभी देखो आप पूछोगे सर क्लाउड्स का जो क्वेश्चन पूछा सिरस क्यूमुलस, तो एक्चुअली एनसीईआरटी में मेंशन है, बट इस तरह से नहीं है जैसा यहाँ पे क्वेश्चन है. इसका जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा जीसी लियोंग न्यू एडिशन, जो इंडियन एडिशन है वो पेज 102 पे. ठीक है, जीसी लियोंग का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जीसी लियोंग का पीडीएफ, पूरा बुक पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ लेना वहीं से. तो बोल रहा है कि क्या है ऑप्शन, तो इसका आंसर जो होगा पहले सी में बता देता हूँ स्टार्टिंग में. तो सिरस, सिरस देखो रेन क्लाउड होता है, डार्क, सॉरी सिरस नहीं, निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस होता है डार्क रेन क्लाउड. ठीक है, तो रेन क्लाउड मतलब स्टॉर्मी क्लाउड भी हो सकता है, राइट. जैसे तूफान जब आती है तो कैसे काले बादल हो जाते हैं, राइट, तो वो चीज़. तो निम्बोस्ट्रेटस का ऑप्शन हो जाएगा 2. फिर आ गया सिरस पे, तो सिरस का जो आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, क्यूमुलस का स्ट्रेटस का देख लो. स्ट्रेटस का डायरेक्टली लिखा है लो सीलिंग और हाईलैंड फॉग, हाईलैंड फॉग. तो सॉरी स्ट्रेटस, स्ट्रेटस का ऑप्शन 2 हाई फॉर लो सीलिंग, हाई फॉग लो सीलिंग डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया. उसके बाद फिर आपका आ गया क्यूमुलस, क्यूमुलस के लिखा है फेयर वेदर क्लाउड, फेयर वेदर क्लाउड. क्यूमुलस का देखो फेयर वेदर क्लाउड्स. तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, सब कुछ करो, उसके बाद आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए यहाँ पे जो एक इशू हो गई ना, ये क्वेश्चन में पूछा कि विच वन द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स. नोन सैटेलाइट्स मतलब कितना जाना चुका है, अभी हमारे पास कितना जान चुके हैं, हमारे पास कितना है, हमें पता है. तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास चैप्टर 1 पेज 3, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जुपिटर के पास 53 है, सैटर्न के पास 53 है. ठीक है, और बाकी यहाँ पे नेपच्यून का भी मेंशन किया हुआ है. तो इसमें जो है एनसीईआरटी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, क्योंकि 2019 में ही ऑलरेडी सैटर्न ओवरटेक्स जुपिटर एज अ प्लैनेट विद मोस्ट मून्स 19 में बोल दिया था, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी तक अपडेट किया नहीं है इस चीज को. तो इस तरह से जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सैटर्न. ठीक है ना, एनसीईआरटी अपडेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा वो चीज, बट ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछी गई है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. देखो बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछते थे कि ये रामसर कन्वेंशन कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन इस बार पूछे कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ड से रिलेटेड है, तो इट्स ए वेटलैंड प्रिजर्वेशन. वेटलैंड प्रिजर्वेशन कैसे मालूम चला? क्लास 11 इंडियन ज्योग्राफी अगर आप खोलोगे चैप्टर 5 पेज 60 पे, तो आपको मिल जाएगा कि कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे ब्रैकेट में रामसर कन्वेंशन. ठीक है, ये यहाँ से आप जवाब दे सकते हो. और हमने टेलीग्राम का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे रखा है कि हमने जहाँ मेंशन किया हुआ था कि इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स इन द रामसर साइट्स लिस्ट. सो यू कैन फ्रॉम हियर, टेलीग्राम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है रिलेटेड टू CAPF CDS NDA एग्जामिनेशन. उसके क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से पूछे गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज इसे ज्वाइन कर लो. करंट अफेयर्स एंड बाकी के स्टैटिक का इशू नहीं रहेगा. तो रामसर साइट, हमने रामसर साइट्स यहाँ पे मेंशन किया, ये फ्री क्विक इन्फो चैनल है, यू कैन एवरीवन कैन ज्वाइन दैट. ठीक है, और रामसर ये वेटलैंड्स है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ से आप अगर पढ़ते तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पूछा कि which one of the following report defines sustainable development as the development that needs the present generation compromising the ability of future generation with the own needs. मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया. तो बेसिकली इसका जो आपको आंसर मिलेगा क्लास 12 इंडियन पीपल इकोनॉमी. ठीक है, क्लास 12 इंडियन पीपल इकोनॉमी, ये ज्योग्राफी का बुक है.
ज्योग्राफी में क्लास 12 में भी दो बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल इकोनॉमी। तो इंडियन पीपल इकोनॉमी चैप्टर 9 पेज 110 पे जाना, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधा डायरेक्टली डेफिनेशन मिल जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोल के, और फिर ये कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। दूसरा, इसका अगर मैं सोर्स दूँ तो क्लास 10 चैप्टर 1 पेज 5 पर है। प्रॉपर सोर्स नहीं है, बट यू कैन थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसके बारे में ये कहा गया है कि एक सेकेंड, या दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट्स मीन्स फॉर रिसोर्सेज। तो ये आइडिया लगा के आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर रिसोर्स नहीं है। प्रॉपर रिसोर्स जो है ये है क्लास 12 में, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बोला था एंड में बताएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार का एग्जाम में सोर्स ज्योग्राफी का क्या क्या रहा है। तो पहला है नेचुरल वेजिटेशन, दूसरा है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और ज्योग्राफी प्रोसेसेस। इस प्रकार के करीबन क्लास 11 से 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक जो चैप्टर है क्लास 11 के रेलेवेंस में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 के रेलेवेंस में। अगर आप पूछोगे कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आई मस्ट टेल यू स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये जो चैप्टर है ना जी, इससे नहीं तो फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन अकेले पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन अकेले पूछे गए हैं। कॉन्सेप्चुअल वाइज या जिस प्रकार से स्टैटिक वगैरह 3 से 4 क्वेश्चन अकेले पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी इज द मोस्ट रेलेवेंट चैप्टर दिस टाइम। एंड प्लानिंग ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 12 से एक क्वेश्चन पूछा गया क्लास 12 से, ठीक है। ऐसे क्लास 12 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार रेलेवेंस कम कर दिया इन्होंने। एंड क्लास 10 लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर एंड वेदर, ये जीसी लियोंग से पूछा गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन का रेलेवेंस चेक करें तो क्लास 11 is the most important book for you all because 13 questions directly from class 11, ठीक है जी। 4 इसमें करंट अफेयर्स से, 4 करंट अफेयर्स अगर हटा दो तो 13 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 20 स्टैटिक, 13 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 11, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा आपका हो गया क्लास 12। देखो इस बार क्लास 12 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, बट क्लास 12 का वेटेज भी अच्छा रहता है। 5 क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं, 5 से 4 से 6 इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी राइस का पूछ लेंगे, कभी कॉटन का क्या वेदर होना चाहिए कॉटन के उस हिसाब से, है ना। कभी पूछ लेंगे कौन सा पोर्ट, कभी पूछ लेंगे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने वो किया था। तो इस तरह से क्लास 11 एंड क्लास 12 इज द मोस्ट। क्लास 11 का 12 का इस बार कम हुआ, बट आई एक्सपेक्ट कि क्लास 12 का अगली बार इंपॉर्टेंट बढ़ सकता है, क्योंकि यूपीएससी फॉर यू स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्शन, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। तो क्लास 11 एंड क्लास 12 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि अगर आप अगली सीडीएस सीएपीएफ वगैरह जो भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए ये दोनों पढ़ लो, चार्ट पोंछ के पढ़ लो, ठीक है ना। इसको पढ़ लो, लूसेंट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस 2 बुक्स इज द ओनली सोर्स फॉर ज्योग्राफी क्वेश्चंस और फॉर सीडीएस सीएपीएफ एंड एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक। जीसी लियोंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेवर रीड दिस। पढ़ो या ना पढ़ो आपके ऊपर है। एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम है अभी तो पढ़ सकते हो। आई विल टेल यू कि पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी बात है, उसके लिए पढ़ सकते हो। तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, बट एग्जाम से पहले कि वो एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बोलूँगा तो उतना ज़्यादा इनका वेटेज नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बोला आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे देख लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या मैगजीन पढ़ लो, वो अलग बात होगी, है ना। और क्लास 6 से लेके 10 तक, क्लास 6 से लेके 10 तक एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, क्लास 6 सिर्फ 2 पेज में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो क्लास 6 का आप नोट्स बना लो, क्लास 6 आप पढ़ो, छोटा चैप्टर, छोटा बुक है, 2 पेज में नोट्स बना लो, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी। 2 पेज मात्र, 2 से 3 पेज आप नोट्स बना लो, सो दैट कि रिवाइज कर पाओ इजीली, ठीक है। अगर क्लास 7, 8 का बात करूँ तो उतना रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10 की बात करूँ तो 10 पढ़ लो, क्योंकि इस बार सिर्फ एक ही पूछा, बट पूछ सकता है अगली बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। एंड क्लास 10 जो है आप रीडिंग करो बस, ठीक है। क्लास 10 और क्लास 12, क्लास 10 एंड क्लास 12 का जो इंडियन इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बुक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है। तो आप दोनों को मिला के पढ़ो, क्लास 10 एंड क्लास 12 का जो इंडियन इकोनॉमी है दोनों को मिला के पढ़ो, और उसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारे लिखो, जो अनकॉमन है वो अलग से नोट करो, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो 6 से 10 तक जो एनसीईआरटी है आप पढ़ लो, मैं यही कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन 11, 12 जो है ये तो पढ़ना ही है, पढ़ो, 3 बार 4 बार पढ़ो, ठीक है, और इसका नोट्स बनाओ। मैं यही कहूँगा आपसे कि यही रहा हमारा जो एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगे, मैं फिर से कहता हूँ, क्लास 11 एंड क्लास 12 कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये तो मस्ट पढ़ के जाना,
ठीक है, मस्ट पढ़ के जाना, इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो कंटेंट है किस लेवल की हो रही है, एंड वी आर गोना पुश आवर कंटेंट फॉर मोर क्वालिटी पर्पस एंड डिफेंस ओरिएंटेड पर्पस। वी नीड सम टाइम बिकॉज आवर टीम इज एक्सपांडिंग, सो दैट कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी करके कंटेंट ला सकें। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें कंटेंट बनानी पड़ती है, हमें वॉइस ओवर करनी पड़ती है, हमें पीपीटी प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट शो करोगे देन इट इज़ अ पुश फॉर अस, वी गेट मोटिवेटेड एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग नोट्स एंड एवरीथिंग। बट वही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, वी आर प्रिपेयरिंग दैट, है ना। तो तब तक के लिए, अभी तक आपने देखा है तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।